श्रीं मम श्रीं ई उ श्रीं हम श्रीं श्रीं हम। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, मंत्रों के बारे में हम सबने सुना है कि मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं और मंत्र से जो मेंटल पीस है वो मिलता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है और कौन से मंत्र से आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? देखिए, आज इसी टॉपिक पे हम बातचीत करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव शुक्ला और डॉक्टर आरती शुक्ला मौजूद हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे और मंत्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये बीज मंत्रों के साथ पूरे बॉडी को हील कर देते हैं। और आजकल अगर सबसे ज्यादा कोई टॉपिक है तो देखिए, लोग एंजाइटी, डिप्रेशन से सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, ये उसको भी हील करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एफएम न्यूज़ ने एक मौका दिया ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि हमारे पौराणिक महत्व का जो मंत्र चिकित्सा था, जो आज की तारीख में एक लॉस्ट साइंस है, उसको जागृत करने के लिए हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में जितने भी लोग पार्टिसिपेंट के तौर पे यहाँ पर आएंगे, उन सबको हम 2 पार्ट में हील करके दिखाएंगे। एक, उनसे इंडिविजुअली उनकी प्रॉब्लम पूछ के हम उनसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपको किस चीज़ का दिक्कत है, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है, नकल्स में पेन है या गर्दन में पेन है। इस तरह से वो पेन अपना पॉइंट बताएंगे और हम उनकी हीलिंग करेंगे। और 2 मिनट हमारे हीलिंग की प्रक्रिया में लगते हैं। उस 2 मिनट के बाद उनको कितना फ़र्क पड़ा वो फिर वो बताएंगे, तो वो मेजरमेंट हो जाएगा हमारे पास में। दूसरे पार्ट में हम उन सभी लोगों को जो कि अपने जो भी उनका डिस्कम्फर्ट है, वो डिस्कम्फर्ट वो बताएंगे, तो मन में बताएंगे, हमें नहीं बताएंगे। और हम उन सब लोगों को एक साथ 2 ही मिनट फिर से हील करेंगे और उस 2 मिनट के बाद वो सब के सब जो हैं अपना अपना कितना रिडक्शन हुआ उसके बारे में बताएंगे। रिडक्शन को अगर हम परिभाषित करें तो उनको पहले कितना कष्ट था, बाद में कितना कष्ट हुआ, कष्ट कम हुआ, उसकी परसेंटेज जो है वो हम यहाँ पर हाईलाइट करने की बात करेंगे सब लोगों से। और जितनी देर किसी भी व्यक्ति का हीलिंग चल रहा है, उतनी देर सबको आंख बंद करके नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लंबी गहरी श्वास लेनी है। इस प्रक्रिया को करने के दौरान हम उनकी हीलिंग करेंगे और इस पूरी एक्टिविटी में 2 ही मिनट लगेंगे। गौरव जी, देखिए, हीलिंग प्रक्रिया हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हीलिंग का विचार जो है या जो ये आपने बीज मंत्र लाए हैं, ये कैसे आया, किस तरीके से एक गौरव शुक्ला डॉक्टर गौरव शुक्ला बना, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सबसे पहले तो वो यही जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, आजकल बहुत सारे एस्ट्रो है जो प्रेडिक्शंस कर देते हैं, लेकिन हीलिंग के बारे में बहुत कम लोग हैं जो खुल के बातचीत करते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परसेंटेज वाइज, अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे, हम देखेंगे भी कि किस तरीके से ये हीलिंग वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसी के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए मैम, यहाँ पर हमने मतलब मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर रहे। मेरे फादर मेरिट कॉलेज में लॉ के प्रोफेसर रहे। उनके फादर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। और ज्योतिष शुक्लाओं में एक ट्रेडिशन होता है जिसके तौर पे आई होप आप यू विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो वो जो ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन में मैंने एक दिन क्वेश्चन करा कि भाई आपने ये तो प्रेडिक्ट कर दिया कि परसों इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाएगा, या परसों इसको खाना नहीं मिलेगा, या परसों इसको कोई ज़बरदस्त चोट लग जाएगी, बट उसकी रेमेडी क्या है? तो बोले अगर हमें रेमेडी करना आता होता तो क्या हम सबको, मतलब हम भगवान नहीं बन जाते? भगवान ने किसी का कोई रास्ता डिफाइन कर दिया तो हम सब लोग क्या कहते हैं, फाइनली हर चीज़ में भगवान की एंट्री कर देते हैं। मतलब भगवान का काम सिर्फ हमारा ख़राब करना है, ठीक करना नहीं है। तो मैंने फिर उस पॉइंट पे ये पूरी प्रक्रिया देखी और एक किताब अरुण संहिता, जिसको लाल किताब के तौर पे हम पॉपुलरली जानते हैं, उसके अंदर अगर उसने बोला कि आपकी जन्मपत्री में ये योग है तो आपके हाथ में ये लाइन भी होगी, यहाँ तक का प्रिसाइज दे रखा था और वहाँ पे रेमेडीज थी। तो मैंने कहा इसका मतलब रेमेडीज एग्जिस्ट तो करती होगी, अदरवाइज वो कैसे बता देते। ऐसे करके फिर मैंने मेरा कोर क्वालिफिकेशन तो MBA मार्केटिंग है, तो मैंने अपना मास्टर्स करा संस्कृत में, फिर PhD करी संस्कृत में, और डॉक्टर आरती ने PhD करी साइकोसोशियोलॉजी में। और हमने एक बहुत खूबसूरत से तरीके से, क्योंकि आप समझेंगे आमतौर पर पति पत्नी जो है अक्सर लड़ने भी लग जाते हैं, तो हमारी लड़ाई से हमारे काम पे फर्क ना पड़े, इसलिए हमने अपनी डोमेन भी अलग अलग रखी। डॉक्टर आरती का काम हीलिंग करने का है, मेरा काम ट्रेनिंग एंड रिसर्च का है।
तो हमने आपस में अपने पूरे पार्ट को डिपार्टमेंट के तौर पे डिफाइन करते हुए एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, बिकॉज हर व्यक्ति प्रूफ चाहता है और हर व्यक्ति ये भी कहता है कि भाई मेरे लिए क्या है, आप जो भी कर रहे हो मेरे लिए क्या है। तो हम कहते हैं कि हेल्थ और वेल्थ इस देश के दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि ब्राह्मणों को तो लक्ष्मी जी का शाप है, मतलब बाकी सारी जातियों से उन्हें कोई परेशानी है, सिर्फ ब्राह्मणों से परेशानी है। पर अगर ये सही है तो क्यों परेशानी है? क्योंकि ब्राह्मण जो काम कर सकता है वो पूरे समाज को एक रेवोल्यूशन की तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। शिक्षा वही देता है, संस्कार वही देता है, तो ब्राह्मण के ऊपर समाज का सबसे ज्यादा ओनस है। आज आप जितना भी चीज हेवायर देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई ब्राह्मण ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम जिस पारंपरिक तरीके से शिक्षा देते थे वो हमने नहीं दी। तो जब मैंने अपनी गलती रियलाइज करी तो मैंने कहा अब मुझे इसी पे काम करना है, और मैंने बीज मंत्रों की एक स्पेसिफिक फील्ड चुनी, बिकॉज कहीं भी हमारे मंत्रों में जो पावर थी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही थी। ओम को सब लोग बीज मंत्र मानते हैं, बट ओम बीज मंत्र नहीं है, वो बीज मंत्र का प्लेस क्वालिफायर है। आप कोई भी मंत्र देखते हैं, चाहे आप ओम नमः शिवाय देखें, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः देखें, हर जगह ओम क्यों ओम बीज मंत्र नहीं है, ओम बीज मंत्र का प्लेस क्वालिफायर है। फॉर एग्जाम्पल आप महामृत्युंजय का मंत्र देखें, ओम ह्रौम ओम जूम ओम सा, ऐसे करेंगे आप, पर तो ओम 3 बार लिखने की क्या जरूरत है? बाकी सारे मंत्र, उसका मतलब है यहाँ पर ए बीज मंत्र आएगा, यहाँ पर बी बीज मंत्र आएगा, यहाँ पर सी आएगा। तो बीज मंत्र का प्लेस क्वालिफायर था। हमारा टेक्स्ट खत्म हो रहा था, खत्म होते होते किसी ने कहा कि मैं पीरियोडिक टेबल की तरह एक सिंबॉलिक लिस्ट बना दूं, उसमें सिंबल डाल दिए, AU गोल्ड के लिए है। अब वो लिस्ट गायब हो गई और इधर AU ही लिखा है। अब हम AU पे अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। तो जब मैंने ये एनोमलीज देखी तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारे को ईश्वर की विराट स्वरूप को जागृत करना है, और वो ईश्वर का विराट स्वरूप जागृत करने के लिए हमने बीज मंत्रों पे शोध करा, जो दुर्गा सप्तशती में था। बीज मंत्रों का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, हर एक व्यक्ति हीलिंग को 2 ही एस्पेक्ट में गिनता है, या तो रेकी या प्राणिक। तो कहते हैं रेकी प्राणिक हीलिंग होती है। मेरा प्रश्न ये था, रेकी प्राणिक हीलिंग जो है वो बुद्धिस्ट प्रक्रिया से है, तो बुद्धिज्म में जो चीज़ थी वो गई हिंदुइज्म से थी, तो हिंदुइज्म में उसका स्वरूप कैसा था? ऐसे करके मैंने दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों पे अपना शोध शुरू करा, और फिर हमने लोगों की हीलिंग शुरू करी। ये मेरा जर्नी का पार्ट था। चलिए देखिए, हीलिंग के बारे में अभी हम बस सुन रहे हैं, इसको करके देखते हैं, क्योंकि देखिए न्यूज एक ऐसा फील्ड है, मीडिया एक ऐसा फील्ड है जहां पे बहुत प्रेशर और बहुत चिल्लम चिल्ली के साथ काम होता है, तो नॉर्मल सी बात है, खुद ही स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो हम शुरू करते हैं। किसी को एंग्जाइटी है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को नकल्स में पेन है, किसी को नेक में पेन है, कैसे भी करके आंखें ही भारी हो रही हैं, बहुत देर से सिस्टम पे बैठे थे, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके आंखें बंद करनी है, मन में अपना नाम बोलना है, मेरा नाम ये है, डॉक्टर आरती प्लीज़ मुझे हील कीजिए। ठीक, आंखें बंद कर लेनी है सबको, कोई पैर क्रॉस नहीं करेगा, सब लोग आंखें बंद कर लें। मैं आपको छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन दे दूं ताकि आप सब लोग जो हैं उसके तौर पे, ठीक है। अब आप लोग आंखें बंद कर लीजिए। नीरज जी आप भी आंखें बंद कर लीजिए, आप भी आंखें बंद कर लीजिए। मन में अपना नाम सोचिए, और जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए एक डिस्कम्फर्ट है या और कुछ नहीं है, तो मेंटल कामनेस के लिए मैडम प्लीज़ आंखें बंद कर लीजिए। आंख बंद करके मेंटल कामनेस के ध्यान करते हुए और अपनी सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेकर जाएंगे, और हम 2 मिनट आपकी हीलिंग करेंगे घड़ी से। जी, अब आप लोग आंख खोल सकते हैं। क्या फर्क ऑब्जर्व करा? एक तरीके का पीस महसूस हो रहा है, जो आप बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भागते हैं तो सोच नहीं पाते, अभी आप एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, और अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं। जैसे एक तरीके का धुंधलापन होता है, आप स्ट्रेस में रहते हो तो आप जब 2 मिनट का ये ब्रेक लिए हो तो आपको एकदम फ्रेश नज़र आ रहा है, लग रहा है नहीं आप रिफ्रेश हो गए हो। जबकि मैंने आपको खड़ा करके करवाया, अगर मैं आपको बिठा के या रिलैक्स करने के लिए देता तो वो शायद और बेटर होता।
बट हमने खड़ा इसलिए रखा, एक तो हमारे पास जगह का कॉन्स्टेंट है, दूसरा हम कॉमन ऑब्जर्वेशन देखना चाह रहे थे कि क्या आप खड़े खड़े भी हमारी प्रक्रिया से जो है तुरंत ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। एंड ये पीस बहुत कीमती होती है, ये कुछ भी करने से ना ये पीस ही हिल जाती है, पर ये आ जाए तो एकदम जैसे पूरा मोबाइल फुल चार्ज हो गया ऐसा होता है। रिप्लेसमेंट टाइप हो गया, जो अगर आप रिलैक्स 2 घंटे या 5 घंटे करते हैं, उससे अच्छा अगर 2 मिनट आप डीप करते हैं तो वो भी अच्छा रिलैक्स होता है। जी सर। जब हम पूरे दिन के काम को बंद करके रात में सोते हैं, उसके बाद जब अगली सुबह को सो के उठते हैं तो जैसा रिफ़्रेशमेंट फील होता है, जैसे हमारे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है कि आज क्या करना है, अब वो तुरंत प्लान करते हैं, तो बिल्कुल रिफ़्रेश था और कुछ ऐसा टेंशन कुछ थी नहीं मन में, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सो के उठ रहे हैं, अब क्या करना, अब प्लानिंग आगे की होगी, बाकी पीछे की चीज़ें छूट गई थी। थैंक यू सो मच। मुझे एक अच्छी ताज़गी, मतलब बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट फील हुआ, ऐसा जैसे हम कोई अपने अंदर एक ऊर्जा का जो है आभास कर रहे हैं। तो त्रिपाठी जी को भी ऊर्जा का एहसास हो गया है। तो देखिए हीलिंग तो आप सबने देख लिया, लेकिन जो ये मंत्रों की शक्ति होती है इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आ रहे होंगे, क्योंकि जब इन्होंने इसको रियल लाइफ में महसूस किया है तो उसके बाद नॉर्मल सी बात है क्वेश्चंस तो आएंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि किसके मन में क्या क्वेश्चन है। मेरे मन में ये क्वेश्चन है कि ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे हम बात करते हैं मतलब एनिशियंट में लोग ऐसा मतलब सिविलाइजेशन नहीं था, अलग था, मगर ह्यूमन तो उसी टाइम से आ रहा है। मगर अब क्या है, जैसे कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, ये काफ़ी पॉल्यूशन है, एनसीआर जैसे जगहों में पॉल्यूशन है। छोटे शहर से जो बच्चे आते हैं वहाँ पले बड़े होते हैं, और वो जब बड़े शहर में आते हैं एक क्राउड उसे फेस करना पड़ता है, और पॉल्यूशन और ये कॉर्पोरेट के जो प्रेशर्स होते हैं, इसको कैसे बैलेंस किया जाए ऐसी चीज़ों से, क्योंकि यहाँ दिल्ली जैसे शहरों में या एनसीआर शहरों में इस प्रकार की केसेज हार्ट अटैक यंग लोगों के साथ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो मेंटल ट्रॉमा, एक तरीके से बोला जाता है मेंटल ट्रॉमा आ गया, या कुछ नया नहीं सोच पा रहे, एकदम फ्रेशनेस नहीं आ रहा है। जैसे आप एक काम को कर रहे हैं तो उस काम में तो एटलीस्ट आप कर रहे हैं, मगर उसमें क्रिएटिविटी उस तरीके की नहीं आ रही है, जिससे कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है वो उस क्रिएटिविटी के साथ ग्रोथ नहीं हो रही है। इसको लेके क्या करें, क्या ऐसा सोचें जिससे कि लोगों के अंदर इतना काम करने के बाद भी आप अगर अपने आप को 5 या 10 मिनट या आधे घंटे देते हैं तो आप क्रिएटिव माइंडसेट फिर से जो आपका पुराना ओल्ड है उसको बिल्डअप कर पाएँ। परफेक्ट, दैट्स अ मोस्ट परफेक्ट क्वेश्चन। मैं एक आपको ना पुरानी चीज बताता हूँ जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी और अभी तक उसको रिकॉल नहीं करा होगा। आ ई पढ़ी है आपने, तो मैं आपके सामने अब आ ई ही रख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ कुछ चीज़ों को ऑर्डर बदलूंगा। यहाँ हाथ जहाँ रखते हैं ना, जहाँ ब्राह्मण की चोटी होती है, ठीक है, इसको अ की आवाज़ है यहाँ पर, अ आ ई उ रि लिरी लिरी, ए आई औ अंग, नेजल कैविटी, मुंह से। ये मेरे 16 स्वर हो गए। संस्कृत में हमें ओरिजिनली 16 स्वर पढ़ाए जाते थे। ये राइट हैंड, ये वाला जॉइंट क ख ग घ अ, 5 जॉइंट है इसमें, च छ ज झ य, 5 जॉइंट ये वाले हो गए। फिर दाहिने पैर में भी ऐसी ट ठ ड ढ ण, लेफ्ट पैर में भी त थ द ध न, प पृष्ठ, फ पेनक्रियाज, ब नाभि, भ बुद्धि, म मन, प फ ब भ म, ह थ्रोट चक्रा, य हार्ट चक्रा, व नेवल चक्रा, र स्वादिष्ठान चक्रा, ल मूलाधार चक्रा। तो ह य व र ल, ऐसे करके मेरे 5 चक्र ये वाले हो गए इधर। उसके बाद शहद वाला श मज्जा, बोन मैरो जिसको कहते हैं, षटकोण का श वीर्य, स संपूर्ण शरीर, 58 वाला ला पैलेट के लिए, और क्षत्रिय वाला क्षा शरीर प्लस आत्मा का संपूर्ण स्वरूप। अब इसकी यूटिलिटी क्या है? आपने बोला मुझे आराम से फ्रेश चिंतन करना है, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये इस स्थान पे अपने ध्यान को लेकर गए
श्रीं मम श्रीं मम श्रीं श्रीं मम मम श्रीं मम श्रीं मम 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 श्रीं श्रीं। आप अपने ध्यान को लेकर जाइए, करके देखिए 2 मिनट। श्रीं मम श्रीं मम श्रीं श्रीं मम मम श्रीं मम श्रीं मम 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 श्रीं श्रीं। श्रीं मम श्रीं मम श्रीं श्रीं मम मम श्रीं मम श्रीं मम 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 श्रीं श्रीं। लंबी गहरी सांस नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अब ऑब्जर्व करिए अपने आप को फिर से। रिलैक्स महसूस होता है। दैट्स इट। तो हमारे यहाँ एक प्राचीन प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया को आप किसी भी जगह, मान लीजिए जैसे उन्होंने बोला कि भाई मुझे गर्दन में दिक्कत हो रही है, तो श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम हम श्रीम श्रीम, ऐसे करके गर्दन पे वो करा, अपने आप ही आप अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं। तो जो क्रोनिक पेन या एकदम से बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, अपने आप को रिलैक्स कर लिया आपने। तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के लिए एक एक अल्फ़ाबेट था, हमें सिर्फ उसके आगे और पीछे श्रीम लगाना था। और मैं जो श्रीम यूज़ करता हूँ उसमें आधा षटकोण का श, आधा क्षत्रिय वाला श, नीचे रा, ऊपर रा, बड़ी की मात्रा और अनुस्वार, ऐसे करके ये वीडियो में आपको वो डिज़ाइन देखने को मिलेगा कि श्रीम लिखते कैसे हैं। उस प्रकार से श्रीम का ध्यान करने से आपको एकदम खड़े खड़े आप अपने आप को जो है फुल बैटरी चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा पारंपरिक ज्ञान था। दरअसल इससे मतलब एक तरीके से आपका मसल्स जो होता है वो एक्टिवेट होता है, अगर प्रॉपर आपके प्रोनाउंसिएशन होते हैं तो उस टाइम पे आपके वो मसल्स जो होते हैं एक्चुअली एक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, जैसे अभी डॉक्टर आरती ने मंत्र का उच्चारण नहीं करा, उन्होंने मंत्र की ऊर्जा उठाई और उसको सिंबॉलिकली आप में डाल दिया। हम ये प्रक्रिया सिखाते थे, कोई भी कर सकता है, 1 दिन का प्रोग्राम होता है बस। जब आपने वो ऊर्जा उठाकर डालना शुरू करा तो आपको प्रक्रिया के गैप्स पता चल गया। हमें क्या बताया गया, हमें उच्चारण करना है। अब आप लग गए किसमें, उच्चारण में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। दरभंगा का रहने वाले, ठीक है जी। जो व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला है, जो व्यक्ति तमिलनाडु का रहने वाला है, जो व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है, क्या वो सबका उच्चारण सेम होगा? और ये निर्णय कौन करेगा कि उच्चारण सही है या गलत है? मान लीजिए मैं यूपी का ब्राह्मण हूँ, आप दरभंगा से हैं, तीसरा गोवा के हिसाब से हो गया, कोई कहीं से भी है, ये कौन निर्णय करेगा कि आपका शुद्ध उच्चारण है या अशुद्ध उच्चारण है? भाषा का स्वरूप विचार से जुड़ा हुआ है, आपको विचार को डालना है। तो मैंने क्या करा, पूरी प्रक्रिया में उच्चारण का रोल प्ले कम कर दिया। अब आप लिख रहे हैं, अगर आप यही बीज मंत्र, जैसे मैंने जिस टोनैलिटी में लिखने बोला कि श्रीम हम श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम हम श्रीम हम श्रीम श्रीम, आप लिख तो सकते हैं। जब आप लिखेंगे आपका लिखा हुआ शुद्ध होगा, जब तमिलनाडु वाला लिखेगा तमिलनाडु वाला होगा। हमें देश में वो बातें बताई गई जो हमें बांट रही हैं, जोड़ रही हैं, वो तो बताई नहीं जाती। ये प्रक्रिया तो अंग्रेजों के टाइम पे शुरू हुई थी, बट आज भी जो है हमारे देश में आप देखो, भाषा के नाम पर ही तो पूरे देश के टुकड़े हुए ना। बट मंत्र चिकित्सा जो है वो आपको जोड़ती है और आपको तुरंत एनर्जी में ऊपर लेकर जाती है। सर नमस्कार सर, मुझे ना एक्चुअली थायराइड की दिक्कत है जी। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मैं जैसे मुट्ठी बंद करके करता हूँ ना तो दर्द होता है। तो थायराइड आप ये मान के चलिए कि मेडिसिन लगातार खाने के बाद भी 200 mg मेडिसिन ले रहा हूँ पहले। इसके बाद भी मेरा थायराइड TSH 400 इतना जाता। राइट। तो कैसे क्या करूँ? देखिए इसके 2 अप्रोच है। पहला, डॉक्टर आरती हीलिंग कर सकते हैं आपके थायराइड की, और वो आप कहीं से भी बैठकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपको 2 मिनट दिन में 3-4 बार हीलिंग लेनी है, या जूम कॉल पे हम इस तरह से कर सकते हैं कि लगातार आपको हम 1 महीना जो है वो हीलिंग कर दें। तो हीलिंग करने के बाद वो आपका जो थायराइड वाला जो पार्ट है वो घट जाएगा। आप अपना 1 महीने बाद जो अपनी रिपोर्ट कराएंगे तो वो रिपोर्ट जो है वो आपकी नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 महीने में 100% नॉर्मल हो जाएगा, बट इट विल टेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। दूसरा, इसका जो थ्रोट चक्रा जो है, इसको हम इसमें टारगेट करते हैं। इसमें हम जो मंत्र बोलते हैं वो श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम हम
श्रीम हम श्रीम श्रीम। तो जब आप इस मंत्र को और अपने राइट हैंड को आप थ्रोट पे रखिए और ये आपको लगातार कुछ समय, मतलब 2 मिनट मान लीजिए ऐसा, दिन में 4 बार के लिए, और आपको ऐसे ध्यान करना है। आप कॉपी पर लाल रंग के पेन से ये जो मैंने बोला श्रीम हम इसको लिखेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप 1 महीने बाद, अभी आप हमसे हीलिंग नहीं ले रहे, आप सेल्फ हील वाले मोड में जा रहे हैं। तो जब आप सेल्फ हील में मोड में जा रहे हैं तो आपने ये प्रक्रिया को रोज 1 महीने करा। 1 महीने बाद आप अपना फिर से लैब टेस्ट कराइए। अब लैब टेस्ट में कितना रिडक्शन आया। अब जैसे आपने बोला जी मैं तो इतनी गोली खा रहा हूँ और वो कम नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं सर आप ये सिर्फ एक मंत्र लिखना शुरू करो, देखो कितना फर्क आ रहा है। साइंटिफिकली मेजर होना चाहिए ना। अब मैं बोलूँ जी मैं तो बाबा जी हूँ और मैंने तो बच्चा आपको मंत्र दे दिया, जा प्रसन्न हो जा, मैं प्रसन्नता की थोड़ी साइंस की बात कर रहा हूँ ना। तो अगर मैंने साइंस का प्रश्न रखा है तो साइंटिफिक लैब रिपोर्ट ही इस बात को प्रूव करेगी ना कि आपका थायराइड कम हो रहा है या नहीं हो रहा, या मेरे कहने से ही हो जाएगा सिर्फ। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ साइंस के प्रीव्यू से लेकर चलिए। हम जब किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो हम कैंसर तक में उसका फ़र्क ला रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया में फ़र्क आ रहा है ये उस मंत्र के उच्चारण चैंटिंग है। अब उसको अगर स्टैटिस्टिकली हम डिफाइन करें कि हम बोले कि एक साथ जो है 50 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उनका थायराइड था और हमने रोज़ उनको दिन में 4 बार हीलिंग करी और उनकी डॉक्टर की जो डोसेज वगैरह हमने कोई चीज़ में चेंज नहीं करा, ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में क्या उन सबका थायराइड कम हो गया? ये मुख्य प्रश्न हो गया। तो हमारे को हर चीज को साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो देखिए साफ तौर पे आप सबने देखा कि किस तरीके से हीलिंग की जो पावर है वो काम करती है। और अगर आप भी इसके बारे में सीखना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप एकदम डिस्क्रिप्शन जाके हमारा चेक कर सकते हैं और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इसको सीख सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में सारा इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है, तो प्लीज आप वहां जाके चेकआउट करें और तमाम इस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।